बच्चों, आप लोग सामान्य हिंदी की क्लास में पढ़ रहे हैं कबीर दास जी की साखियाँ। और कुछ साखियाँ आप पढ़ चुके हैं। आगे की साखियाँ इस प्रकार से हैं। सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद बिनाए, कबीर मोती नीपजे, शून्य शिशर गढ़ माए। सायर का अर्थ होता है बच्चों सागर। नीपजय का अर्थ होता है उत्पन्न होता है। शून्य शिखर का अर्थ है शून्य शिखर अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्म रंध्र। और गढ़ का अर्थ है शरीर रूपी किला। बच्चों, इस साखी में कबीर दास जी ने मोक्ष रूपी मोती का वर्णन किया है। सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद बिनाए, कबीर मोती नीपजे, शून्य शिशर गढ़ माए। अर्थात इस साखी में कबीर दास जी ने शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में ना तो समुद्र है, ना सीप है और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी वहाँ मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। अर्थात एक अद्भुत ज्योति का दर्शन हो रहा है। सामान्य रूप से यह विख्यात है कि जब समुद्र की सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तब वह मोती बन जाती है। परंतु ब्रह्मरंध्र एक ऐसा अद्वितीय स्थान है जहाँ पर समुद्र, स्वाति नक्षत्र की बूंद और सीप का अभाव होने पर भी मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। बच्चों, इस दोहे में साधनात्मक रहस्यवाद का चित्रण किया गया है और इससे संबंधित प्रश्न बच्चों बनेंगे। पहला प्रश्न तो बनेगा पाठ का नाम और कवि का नाम अथवा उपर्युक्त दोहे का संदर्भ। अब अगला प्रश्न बच्चों इसमें बनेगा शून्य शिशर को किसके प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है शून्य शिशर को सुषुम्ना नाड़ी के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब अगला प्रश्न है बच्चों स्वाति नक्षत्र की बूंद से क्या होता है। स्वाति इस प्रश्न का उत्तर है स्वाति नक्षत्र की बूंद में जब सीप में पड़ती है तो उससे मोती उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर किसके किसके अभाव में मोती उत्पन्न हो रहा है। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर सीप और स्वाति नक्षत्र की बूंद के अभाव में मोती उत्पन्न हो रहा है। अब अगला प्रश्न होगा बच्चों सुषुम्ना नाड़ी के शिखर पर क्या स्थित है और वहाँ क्या हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर है सुषुम्ना नाड़ी के शिखर पर ब्रह्म रंध्र स्थित है जहाँ पर ध्यान केंद्रित होने पर मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। पाणी हित हिम होए गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कबीर इसमें बच्चों कठिन शब्द तय का अर्थ है से, हिम का अर्थ है बर्फ, भया तो का अर्थ है हो गया, बिलाए का अर्थ है विलीन, सोई का अर्थ है वही। इस साखी में कबीर दास जी ने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को एक रूप में स्वीकार किया है और बताया जो जैसा था वैसा ही हो गया। पानी ही तय हिम भया, हिम हो गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी पानी जमकर आत्मा रूपी बर्फ बन गया है और वही बर्फ पिघल कर
पुनः पानी बन गई और उसका बर्फ रूप समाप्त हो गया, अर्थात आत्मा और परमात्मा में विलीन हो गई या आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। इस प्रकार पानी का जो रूप पूर्व में था अब फिर से वही हो गया। अब उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में नाम मात्र का ही अंतर है। वस्तुतः तीनों का मूल रूप एक ही है। मोक्ष की भी यही स्थिति है और आत्मा परमात्मा की भी यही एक रूपता है। भाव यह है बच्चों कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, अतः जीव की मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। बच्चों इस दोहे में भी प्रश्न जो बनेंगे उन्हें मैं बता देती हूँ। पहला प्रश्न तो पाठ का नाम और कवि का नाम या उपर्युक्त दोहे का संदर्भ। फिर अगला प्रश्न होगा, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों इसमें पानी बहते हिम हो गया बिलाई, यह अंश रेखांकित है। अब बच्चों अगला प्रश्न इसमें है, प्रस्तुत साखी में कबीर किसी एक रूप में स्वीकार करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत साखी में कबीर जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को एक रूप में स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बर्फ और पानी के संदर्भ में कबीर दास जी क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, बर्फ और पानी के संदर्भ में कबीर दास जी कहते हैं कि पानी जमकर बर्फ बन गया और फिर वही बर्फ पिघलकर पुनः पानी बन गया और उसका बर्फ रूप विलीन हो गया। अगला प्रश्न बच्चों इसमें बनेगा, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के संदर्भ में कवि कबीर ने क्या कहा है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के संदर्भ में कबीर दास जी कह रहे हैं कि इन तीनों में नाम मात्र का ही अंतर है। वस्तुतः तीनों का मूल रूप एक ही है। इसी प्रकार मोक्ष की भी यही स्थिति है और आत्मा परमात्मा की भी यही एक रूपता है। बच्चों अगला प्रश्न इसमें यह बनेगा कि आत्मा किसका अंश है और वह जीव की मृत्यु के पश्चात किसमें विलीन हो जाती है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा, आत्मा परमात्मा का ही अंश है और वह जीव की मृत्यु के पश्चात परमात्मा में विलीन हो जाती है। अब अगला दोहा इस प्रकार से है, पांखी उड़ानी गगन को, प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। बच्चों इसमें कठिन शब्द है पांखी। पांखी का अर्थ है पक्षी या जीवात्मा, गगन का अर्थ है आकाश, प्यंड का अर्थ है शरीर और चंच का अर्थ है चोंच या इंद्रियां। पानी का अर्थ है जल और या आध्यात्मिक आनंद। तो बच्चों इस साखी में कबीर ने साधना की स्थिति एवं मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया है और कहा है कि पाखी उड़ानी गगन को, प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। बच्चों इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जीव रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलिनी के सहारे सहस्रार रूपी या आकाश में पहुंच गया है और उसका स्थूल शरीर परदेश में अर्थात इस संसार में ही रह गया है, अर्थात आत्मा परमात्मा में मिल गई है और उसका शरीर जो है संसार में ही रह गया है। सहस्रार में पहुंचकर उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच अर्थात इंद्रियों के बिना ही अमृत
सरोवर का जल पी लिया है और ऐसे जल को पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई है तथा वह फिर इस देश अर्थात संसार को पूर्णतः भूल गया है। भाव यह है कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक मोह माया और के बंधनों में नहीं बनती, वह तो पूर्णतः ब्रह्मानंद अर्थात परमात्मा में ही लीन हो जाती है। तो बच्चों इसमें प्रश्न बनेंगे, पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए या उपर्युक्त दोहे का संदर्भ लिखिए। अगला प्रश्न बनेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें बच्चों पानी पिया चंच बिन भूल गया यह उपदेश, इस पंक्ति की व्याख्या करना होगा। तो इसमें इसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि आकाश में पहुंचकर जीवात्मा रूपी पक्षी चोंच से अर्थात इंद्रियों के बिना ही अमृत पान कर लिया है और वह जल पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो गई है और ऐसे में वह इस देश को पूर्णतः भूल गया है। अब बच्चों अगला प्रश्न इसमें है, प्रस्तुत साखी में कबीर ने किसका वर्णन किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रस्तुत साखी में कबीर ने साधना की स्थिति एवं मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया है। अब बच्चों इसमें अगला प्रश्न होगा, जीव रूपी पक्षी के संबंध में क्या कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, जीव रूपी पक्षी के संबंध में कबीर ने कहा है कि जीव रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलनी के सहारे सहस्रार रूपी आकाश में पहुंच गया है। अब बच्चों अगला प्रश्न है, सहस्रार में पहुंचकर जीव रूपी पक्षी ने क्या किया? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है, सहस्रार में पहुंचकर जीव रूपी पक्षी ने अपनी चोंच अर्थात इंद्रियों के बिना ही अमृत सरोवर का जल पिया और उस जल को पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई और फिर वह इस संसार या इस देश को पूरी तरह से भूल गया। बच्चों अगला प्रश्न इसमें यह बन सकता है कि प्रस्तुत साखी का मूल भाव क्या है? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि इस साखी का मूल भाव यह है कि अलौकिक आनंद प्राप्त हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक मोह और माया के बंधनों में नहीं बनती, वह तो पूर्णतः ब्रह्मानंद ब्रह्म अर्थात परमात्मा के आनंद में ही लीन हो जाती है। तो बच्चों ये थी दोहे और उनके व्याख्या और उनसे संबंधित प्रश्न, इन्हें भी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा और सभी प्रश्नों को याद करने की कोशिश कीजिएगा और